एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को पायल की आवाज सुनाई देती है। कोई कहता भूत है, कोई कहता चुड़ैल। लेकिन सच कुछ और था। हवेली का रहस्य हर पूर्णिमा की रात उस हवेली की टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आती और आंगन में एक सफेद साड़ी पहने लड़की दिखाई देती। उसके पैरों में चांदी की पायल चमकती थी और आंखों में अजीब सी चमक। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह थी नागिन नीलांजना। एक अधूरी कहानी सालों पहले। नीलांजना एक नागकुल की रक्षक थी। उसके पास एक दिव्य नागमणि थी जो पूरे जंगल की रक्षा करती थी। उसी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर था लेकिन गरीबी से परेशान। नीलांजना ने इंसानी रूप में उससे दोस्ती की। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन राघव को हवेली के तहखाने में छिपे खजाने का राज पता चला, लेकिन उस खजाने की रक्षा नागमणि करती थी। गांव के एक लोभी साहूकार ने राघव को लालच दिया। लालच में अंधा होकर राघव ने नीलांजना को धोखा दे दिया। पूर्णिमा की रात वह उसे हवेली में ले आया। जैसे ही साहूकार ने नागमणि छीनने की कोशिश की, अचानक तेज आंधी चली। नीलांजना की आंखें लाल हो गईं। उसकी पायल की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उसका शरीर एक विशाल काले सर्प में बदल गया। न्याय साहूकार डर के मारे भागने लगा, लेकिन नागिन की फुफकार से वह पत्थर का बुत बन गया। राघव घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। नीलांजना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रेम में विश्वास सबसे बड़ा धन होता है। तूने वहीं खो दिया। उसने राघव को श्राप दिया कि वह हवेली में जीवन भर भटकता रहेगा जब तक उसका दिल सच्चे पछतावे से शुद्ध न हो जाए। आज भी कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात उस हवेली से पायल की आवाज आती है। लोग डरते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं। वह नागिन आज भी अपने अधूरे प्रेम की कहानी सुनाती है।